कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर फैसला हो गया। सिद्धरामैया एक बार फिर सीएम पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस ने डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम बना लिया है। डिप्टी सीएम के साथ साथ डीके शिवकुमार लोकसभा चुनाव तक कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने रहेंगे। 4 दिन तक चले मंथन के बाद आखिरकार सीएम चेहरा तय हो गया। शपथ समारोह की तारीख भी तय हो गई। जहां पार्टी ने बड़े बड़े दिग्गजों को बुलाया है, वहीं इस बार कई ऐसे नेता हैं जिन्हें शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया गया है। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से चेहरे हैं जिन्हें की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं किया गया है और उसकी वजह क्या है। 20 मई दिन शनिवार 12:30 बजे से शपथ ग्रहण शुरू होगा सिद्धरामैया का, और माना यह जा रहा है कि विपक्षी एकता के साथ कांग्रेस यहां पर अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करेगी। लेकिन विपक्षी एकता में कई सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया है। पार्टी ने जोरों शोर से शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की है। इसी कड़ी में देश भर की तमाम पार्टियों के नेताओं को निमंत्रण देने के लिए लिस्ट तैयार हुई। हालांकि इस लिस्ट में आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल नहीं हैं। तेलंगाना के सीएम केसीआर समेत कई ऐसे नाम हैं जो इस सूची से बाहर हैं। बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम सिद्धरामैया सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होने की बात कह चुके हैं। अब आपको एक एक करके बताते हैं कि किन नेताओं को निमंत्रण नहीं दिया गया है और इसकी क्या वजह है। सबसे पहले नाम समझिए। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन निमंत्रण का हिस्सा नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को निमंत्रण नहीं मिला है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा नहीं बनेंगे। कांग्रेस ने 10 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की थी। पार्टी को 224 सीटों में से 135 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन राज्य में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिया था कांग्रेस ने, और लंबी मैराथन के बाद फिलहाल मुख्यमंत्री के चेहरे पर सहमति बन गई। बीजेपी इस बार 66 सीटों पर सिमट गई। जेडीएस को सिर्फ 19 सीटें मिली। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ही कांग्रेस में राज्य के अगले मुख्यमंत्री को लेकर कवायद तेज हुई, और जिस तरीके की मैराथन बैठकें हुई उसके बाद यह तय हो गया कि फिलहाल सिद्धरामैया सीएम और डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह में जिसमें तैयारियां इतनी जोरों शोर से हो रही हैं, ना केजरीवाल हैं, ना ममता बनर्जी हैं और ना ही नीतीश कुमार हैं। कांग्रेस पार्टी 2024 की तैयारियों में जुटी है। मोदी शाह की रणनीति को मात देने के लिए समान विचारधारा वाले दलों को साथ लाने की कवायद तेज है। पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे कई नेताओं से भी मिलने पहुंचे थे। गौर करने वाली बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती को भी कांग्रेस इस बार भूल गई है। उन्हें न्योता ही नहीं दिया गया है। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के प्रमुख और तेलंगाना के सीएम केसीआर भी पिछले दिनों एंटी बीजेपी और एंटी कांग्रेस मोर्चा खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया गया है। शायद वजह यही हो कि कांग्रेस ने उनसे दूरी बना ली है। 2 राज्यों में कांग्रेस की जगह लेकर सरकार चला रही आम आदमी पार्टी को भी कांग्रेस पार्टी ने इस शपथ ग्रहण समारोह से दूर रखा है। अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं भेजा गया। हाल ही में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने इशारों में 2024 में पीएम मोदी की जीत की बात कही थी। उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया था। ऐसे में कांग्रेस ने बीजू जनता दल के नेता को भी इनविटेशन नहीं दिया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को भी बुलावा नहीं दिया गया है। अब यह समझिए कि वो मायावती जो कभी शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर हमेशा सोनिया गांधी के नजदीक दिखाई पड़ती थी, उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। कांग्रेस 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के बाद से ही मायावती से खासा नाराज है। राहुल गांधी ने इशारों में मायावती पर निशाना भी साधा था। कांग्रेस का कहना था कि माया ने यूपी चुनाव में भाजपा को फायदा पहुंचाया। कहा तो यहां तक जाता है कि मायावती पूरी ताकत से चुनाव नहीं लड़ रही थी। उन्होंने कांग्रेस शासित राजस्थान में भी राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी थी। उनके बयानों से ऐसा संदेश गया कि वो अपनी राजनीति कांग्रेस के खिलाफ कर रही हैं, यानी कांग्रेस से बीजेपी की ओर शिफ्ट हो रही हैं। कांग्रेस ने बसपा को भाजपा का अघोषित प्रवक्ता तक कह दिया। उधर मायावती राजस्थान में बसपा विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराए जाने से काफी नाराज हुई थी। 2019 में वो कांग्रेस के नेता की भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर से मुलाकात पर भी नाराज हुई थी। दलित और मुस्लिम वोटों पर दोनों ही पार्टियों की नजर है। मायावती को न बुलाए जाने का मतलब साफ है कि वो कांग्रेस के एंटी बीजेपी खेमे से बाहर कर दी गई। 2013 में पहली बार बने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया अब दोबारा शपथ लेने जा रहे हैं। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।
पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने गरीबों और वंचितों के लिए काम करने की योजनाओं को लाने की बात कही थी। उन्होंने अपने पहले बजट में चुनावी घोषणा पत्र में किए गए 165 में से 60 वादों को पूरा भी कर दिया था। दूसरे बजट में 30 और वादों को उन्होंने पूरा किया। इसके बाद एक एक करके चुनावी वादों को वो पूरा करते गए और 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन ये गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चल पाया, सरकार गिर गई। इसके बाद सिद्धारमैया को कर्नाटक में विपक्ष का नेता चुना गया। फिलहाल बहुत सारे ऐसे मेहमान हैं जो कि शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा नहीं है, इसे लेकर भी सियासत तेज है और शपथ ग्रहण समारोह में ना बुलाकर एक अलग तरीके का जो संदेश देने की कोशिश की गई है कांग्रेस की तरफ से, वो निश्चित ही ये बताती है कि कांग्रेस पूरी तरह से अब लोकसभा 2024 के चुनाव के मूड में आ चुकी है। शायद इसलिए सिद्धारमैया का शपथ ग्रहण समारोह पूरी तरह से कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन के हिसाब से करना चाहती है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला